हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में, ईस्टर्न हिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट रेंजेस जो हैं उसको मैप में देखेंगे और पासेज जो होते हैं, माउंटेन के जो दर्रे होते हैं, पासेज होते हैं, उसको मैप में लोकेट करेंगे। ये वीडियो लास्ट वाले वीडियो का कंटिन्यू सीरीज है। लास्ट वाले वीडियो में फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हमने देखा था। उसमें ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स, इसके एक्सटेंशन को देखा था हमने, एलिवेशन देखा था, इम्पोर्टेंट रेंजेज क्या क्या थे उसमें, उसको देखा था। तो उसी का एक कंटिन्यू सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ और तिब्बतन हिमालयाज़। तिब्बतन हिमालयाज़ भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका लोकेशन जो है जनरली तिब्बत वाले रीजन में है, तो इसको तिब्बतन हिमालयाज़ भी कहते हैं। इसका लोकेशन है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज। ग्रेट हिमालय जो रेंज है उसके नॉर्थ में इसका लोकेशन है। एक्सटेंशन है इसका करीब 1000 किलोमीटर, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। मेन रेंजेस क्या हैं इसके? जस्कर, लद्दाख, कैलाश एंड काराकोरम। इसका मैप लोकेशन भी लास्ट वीडियो में था, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। रिवर इंडस, रिवर इंडस जो फ्लो करती है जस्कर और लद्दाख रेंज के बीच से। लद्दाख रेंज का ही जो कंटिन्यू सीरीज है तिब्बत वाले रीजन में, उसको कैलाश रेंज कहते हैं। लद्दाख का जो कंटिन्यू जो रेंज है तिब्बत वाले में, उसको कहते हैं कैलाश रेंज। लद्दाख प्लेट्यू को, लद्दाख का जो पठार वाला पोर्शन है उसको जनरली मेजर डिवीजन है इसका 3। सोडा प्लेन्स है, अक्साई चीन है, देप्सांग प्लेन्स है। एक करेवाज है, एक करेवाज एक डिपॉजिट होता है लेक का एक डिपॉजिट है, ये जम्मू वाले पोर्शन में है। ये जनरली फॉसिल्स जो मैमल्स के पहले किसी बहुत पहले वाले ज़माने में जो दब के मर जाते थे, तो सब फॉसिल्स बने थे, तो उसी फॉसिल का ये बना हुआ है करेवाज। तो यहाँ पे कल्टीवेशन होता है सेफ्रॉन का, और उसमें सेफ्रॉन का एक बहुत अच्छा वैरायटी है जैफरान। जैफरान का यहाँ पे कल्टीवेशन होता है करेवाज में। इसका लोकेशन कहाँ है? जम्मू में। रिवर इंडस का ओरिजिनेटिंग स्थान कहाँ पे है? नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो कंटिन्यू सीरीज है लद्दाख का, तिब्बत में। अब ईस्टर्न हिल्स है और पूर्वांचल। जैसे हमने देखा था ग्रेटर हिमालयज को एक्सटेंशन जो हम लोग पढ़े थे, ये था इंडस गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज तक। अब ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के बाद वाला जो जो पोर्शन है वो वो वहाँ पे कंटिन्यू एक हिल का सीरीज है। वो साउथ में उसका एक्सटेंशन है, साउथवर्ड पूरी तरह वो 90 डिग्री टर्न ले लेता है। तो वहाँ पे जो भी हिल्स हैं उसका नाम है ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये लिखा हुआ है ऑल दी हिल्स बियॉन्ड दी ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज, साउथवर्ड टर्न ले लेता है। तो इसमें मेजर मेजर हिल्स कौन से हैं? पतकाई बूम है, नागा हिल्स है, नागा हिल्स के बाद मणिपुर है, मणिपुर हिल्स के बाद मीजो हिल्स है। अब बराइल रेंज है, एक बराइल रेंज है, वो सेपरेट करता है नागा हिल को और मणिपुर हिल को। नागा हिल का जो हाईएस्ट पीक है उसको सारामती कहते हैं। मीजो हिल का जो हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं ब्लू माउंटेन। आगे हाँ, तो इस स्लाइड में देखेंगे इसके लोकेशन मैप में। तो स्टार्टिंग नॉर्दर्न साइड से स्टार्ट करते हैं मैप में। फर्स्ट है काराकोरम रेंज, उसके बाद है लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद है जास्कर, इसके बाद है ग्रेटर हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद मिडिल हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ को ही पीर पंजाल कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज़ के बाद हो गया पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद हो गया शिवालिक रेंज। अब ये सब रेंजेस को भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया ये, और कैलाश हो गया। ये चारों जो हैं ट्रांस हिमालयाज में आते हैं और बाकी हिमालय वाले पोर्शन में आते हैं। ग्रेटर हिमालयज हो गए, पीर पंजाल हो गए, शिवालिक हो गए, सब हिमालयज वाले पोर्शन में आ गए। और रिवर इंडस कहाँ से गुजरती है? लद्दाख और जस्कर के बीच से।
बाकी नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का जो पोर्शन है, जहाँ जो कश्मीर है हमारा, वो दो रेंजेस के बीच में है। कौन कौन रेंजेज है? पीर पंजाल है, पीर पंजाल देखिए, मिडिल हिमालयाज को ही कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल एंड जस्कर रेंज, ये दोनों के बीच में हमारा कश्मीर वैली है। शिवालिक्स, शिवालिक्स में डून्स पाए जाते हैं, डून्स, जो देहरादून आप फेमस जानते हैं, देहरादून, ये डून्स से पाए जाते हैं। इसको वेस्ट में डून्स कहते हैं और ईस्ट में द्वार्स कहते हैं। तो डून्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो डून्स होते थे शिवालिक में। क्या था कि शिवालिक जब फॉर्मेशन हो रहा था तो वो बना हुआ है कॉन्ग्लोमरेट्स, एक शब्द होता है जियोग्राफी में। कॉन्ग्लोमरेट्स उन रॉक्स को कहा जाता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ रॉक्स जो है, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक भी हो सकते हैं, सैंड्स भी हो सकते हैं, क्ले भी हो सकते हैं। तो ये सब रॉक जब आपस में सेडिमेंटेशन के थ्रू धीरे धीरे नदियों के तल में या कहीं विंड के द्वारा सेडिमेंटेशन के थ्रू अगर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं लूजली फॉर्म में, तो उसी रॉक को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट। तो शिवालिक जो बना हुआ है कॉन्ग्लोमरेट का बना हुआ है। तो जैसा आपको पता है कि शिवालिक का फॉर्मेशन सबसे लास्ट में हुआ था, सबसे फर्स्ट ग्रेटर हिमालयस का हुआ था, उसके बाद मिडिल हिमालयस हो गया, लास्ट में शिवालिक का हुआ था। तो जब स्टार्टिंग फेज में था शिवालिक, तो ये क्या करता था, जब जो नदियाँ बहती थी ग्रेटर हिमालय से होकर, मिडिल हिमालय से होकर जो गुजरती थी, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता था, रोकता था। क्योंकि जैसे आप देखें नदियों के फ्लो को कोई अगर पत्थर के टुकड़े या छोटे मोटे पहाड़ वो एज ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ये काम करता था शिवालिक। तो नदियाँ इन ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम क्या किया कि ये जो शिवालिक के जो पत्थर के टुकड़े के जो छोटे छोटे पहाड़ थे उसको काट के निकल गई। काट के निकलने से क्या हुआ कि जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स का डिपॉजिट था उस पोर्शन में, उसको अपने साथ बहा के लेके चलेगी। और उससे क्या हुआ कि जो पत्थर के टुकड़े थे साथ में बह गए, और जो पीछे वाला जो पोर्शन था प्लेन एरिया बच गया। तो प्लेन एरिया जो बच गया उसी को डून्स कहते हैं। तो वहीं पे हमारे मेन जो देहरादून हो गए और बाकी हिल स्टेशन बसे हुए हैं। तो डून्स कहते हैं वेस्ट में और द्वार्स कहते हैं ईस्ट में। मिडिल हिमालयाज में मेजर हिल स्टेशंस जो लास्ट वीडियो में नहीं कवर हुआ था उसको कवर कर लेंगे। मिडिल हिमालयाज में इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन हैं, देखिए, मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, शिमला है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है। बनिहाल पास जो है जम्मू में, वो क्या काम करता है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, हाईवे वहीं पे बना हुआ है। नीचे वाले मैप में देखिए आप, ग्रेटर हिमालय जो कंटिन्यू होकर उधर से आ रहा है, ये नामचा बरवा तक सीमित हो जाता है। नामचा बरवा है इसका लास्ट एंड पॉइंट। और ये जो सांगपो रिवर जो चाइना से चला रहा है, ये इंटर करता है इंडिया में, एज ए ब्रह्मपुत्रा नदी इसको फिर कहते हैं इंडिया में। तो ये नामचावाड़ा के पास से एक बेंड लेता है, एक टर्न लेता है, उसी को कहते हैं सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं इसको एक्चुअल में जियोग्राफी के टर्म में। तो ब्रह्मपुत्रा के बाद वाला जो पोर्शन है, अब देखिए, ये पतकाई बूम जो है नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, तो यही सब क्या है पूर्वांचल में आते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में आते हैं। इसका लोकेशन आप देख लिए, नामचा बरवा और ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद वाला जो पोर्शन है यही है पूर्वांचल। इसमें मेजर हिल्स हैं, पतकाई बूम है, पतकाई बूम के बाद है नागा हिल्स, नागा हिल्स के बाद है एक मणिपुर हिल्स भी है, उसके बाद लास्ट में है मिजो हिल्स। तो ये बराइल रेंज देखिए, बराइल रेंज नागा हिल्स और मणिपुर को सेपरेट करता है, ये बराइल रेंज जो है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड को लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में देखिए हिमालयाज के डिवीज़न हैं, ये दूसरे टाइप में डिवीज़न है, नदियों के बीच का डिवीज़न है। तो पहला है सबसे वेस्ट में देखिए रिवर इंदस है, रिवर इंदस और सतलज के बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो तीन जो रोज दिख रहे हैं आपको ऊपर से नीचे तक, ये फर्स्ट वाला ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय उसके बाद लास्ट में शिवालिक है। तो ये तीनों रीजन कवर हो जाते हैं इन नदियों के बीच में। तो सबसे वेस्ट में हो गया रिवर इंदस,
रिवर इंदस और सतलज के बीच वाला पोर्शन, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का एक्सटेंशन है 560 किलोमीटर ईस्ट से लेके वेस्ट तक। तो ये वाला जो हिमालय में है, ये इसका इम्पोर्टेंस है कुछ चीज़ों में, जैसे यहाँ नदियाँ जो बहती हैं बहुत ही तेज़ी फ्लो है इनका, काफ़ी तेज़ रहता है। तो ये यूज होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इसको यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर, ये जो फलों के जो बाग काफ़ी हैं इसी एरिया में हैं। अलग अलग टाइप के फल जो और कहीं नहीं मिलते इंडिया में, यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है सतलज और काली। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय को दो मेजर डिवीजन में बांटा गया है। वेस्टर्न पोर्शन को गढ़वाल हिमालय कहते हैं और ईस्टर्न को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसका एक्सटेंशन है 320 किलोमीटर। इसके बाद है काली रिवर और रिवर तिस्ता के बीच का पोर्शन, ये है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का एक्सटेंशन है 800 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन इसी का है, नेपाल हिमालय का। और इस पोर्शन में जो हिमालय का जो एलिवेशन है, सबसे ज़्यादा हाइट इसी में है, क्योंकि सारे हाईएस्ट पीक जो हैं हिमालय के इसी रीजन में लोकेटेड है, नेपाल हिमालयाज में। मैक्सिमम हाइट है इसमें। रिवर्स हैं इसमें, घाघरा है, गंडक है, कोसी, ये सब नदी है इसी रीजन में। इसके बाद रिवर तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आसाम हिमालय है, उसका एक्सटेंशन है 720 किलोमीटर। अब एक और फैक्ट है, जो हिमालय का जो हमारा रेंज है, तो इसका स्लोप का जो है नॉर्दर्न साइड जो है वो काफ़ी जेंटल है, मतलब ज़्यादा स्लोप नहीं है, नॉर्दर्न साइड में ज़्यादा स्लोप नहीं है। और जो साउदर्न पोर्शन है, जो प्लेन एरिया वाला, जो ग्रेटर प्लेन वाला जो पोर्शन है, उस साइड में जो हमारा स्लोप है हिमालय का, तो उधर काफ़ी स्टीप स्लोप है, काफ़ी स्टीप है। तो साउदर्न पोर्शन में हिमालय का काफ़ी स्टीप है, नॉर्दर्न पोर्शन में जेंटल स्लोप है। एक फैक्ट हो गया। अब इस स्लाइड में देखेंगे इम्पोर्टेंट पासेस, माउंटेन के जो पासेज होते हैं, दर्रे होते हैं। तो ये पासेज होते हैं जनरली यूज होते हैं, इसी के थ्रू रोड्स बनते हैं, क्योंकि ये दो माउंटेन चेन के बीच में एक इस साइड से उस साइड जाने का एक रास्ता होता है, लो लाइंग एरियाज होते हैं, तो इसी के थ्रू रोड्स बनते हैं क्रॉस करने के लिए। अलग अलग रीजन में अलग अलग पासेज हैं, इसको आपको मैप में लोकेशन करना पड़ेगा। मैप में लोकेशन करेंगे, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो JNK एंड लद्दाख, उस पोर्शन में देखिए इंपॉर्टेंट पासेज हैं। अघिल पास है, बनिहाल पास है, चांगला है, खारदुंगला है, पीर पंजाल है, हिमिसला है, जोजिला है। हिमाचल प्रदेश में देखिए बारालाचा है, रोहतांग है, सिपकिला है। उत्तराखंड में हो गया लीपू लेक, मानाला, नीति पास। सिक्किम में है नाथुला, जिलीपला। अरुणाचल में है बुमडीला, दिहांग पास, दिपेर पास। मैप में लोकेट करते हैं इसको। नॉर्दर्न साइड से देखिए, नॉर्दर्न से देखिए, फर्स्ट हो गया मीनटाका पास, ये मीनटाका पास है। उसके बाद है पारपिक पास के बाद है अघिल, देखते जाइए आप। अघिल के बाद है काराकोरम के जस्ट नीचे देखिए खारदुंगला है, खारदुंगला के बाद है चांगला। इसके बाद थोड़ा लोअर पोर्शन में देखिए ये जोजिला है, जोजिला के जस्ट नीचे है पीर पंजाल के जस्ट नीचे है बनिहाल। तो ये सब पासेज हैं JNK और लद्दाख वाले पोर्शन में, सारे ये सब जो अभी हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल वाले पोर्शन में कौन कौन से पासेज हैं। तो हिमाचल वाले में हो गया आपका, फर्स्ट हो गया बारालाचा, सबसे टॉप में देखिए। उसके नीचे है रोहतांग पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शिपकिला देखिए, क्रॉस करते हैं हम इससे, चाइना में घुसते हैं तिब्बत वाले पोर्शन में, यहीं से शिपकिला से। अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपका
उत्तराखंड वाला पोर्शन। उत्तराखंड पोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पासेज हैं? उत्तराखंड में है माना पास, माना पास है। उसके बाद देखिए नीति पास है। नीति पास के बाद लिपू लेक है। ये जस्ट नेपाल के कॉर्नर में देखिए यहाँ पे टच हो रहा है लिपू लेक। तो यहाँ पे जनरली डिस्प्यूट रहता है लिपू लेक वाले पोर्शन में। अब सिक्किम वाले एरिया में देखते हैं। वेस्टर्न साइड में है आपका नाथुला, नाथुला है। और उसके बाद है जिलीपला। जिलीपला जो है ये सिक्किम और भूटान का बॉर्डर है, जिलीपला। उसके बाद हो गया देखिए ये अरुणाचल वाले पोर्शन में बुमला है, बुमला। बुमला के बाद है दिहांग पास। दिहांग पास के नीचे देखिए बोमडिला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पासेज हैं, ये आपको मैप में लोकेशन करने चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा और डाउट नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। और ये सब जो पासेज हैं इसको सीरीज करने के लिए आ जाता है, नॉर्थ से साउथ करने के लिए, ईस्ट से वेस्ट करने के लिए। तो ये आप मैप में ही लोकेशन कीजिए तो आपको एग्ज़ाम में डाउट नहीं होगा। और बाकी ये चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, न्यू चैनल है ये, इसको सपोर्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो पीपीटी माध्यम से आपको दिया जाए। और ये इस वीडियो में आपका फर्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हिमालयाज़ का वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। थैंक यू।